कर दें भाई शुरू। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, स्वागत, सबका स्वागत है, अभिनंदन। और अब हम आगे की चर्चा को बढ़ाते हैं और अब हम आगे की बात करेंगे। जब हम यहाँ पर कहा साथियों, तो आज का हमारा जो सेशन है वो लेक्चर चल रहा है आपका वाक्य विचार। कौन सा सेक्शन चल रहा है भैया? आपका वाक्य विचार। और वाक्य विचार में हम पढ़ेंगे सर भाग 2। वाक्य विचार में हम क्या पढ़ेंगे साथियों? भाग 2। और इस भाग 2 की बात हम करेंगे। भाग 2 क्या है? ठीक है, भाग 2 क्या है उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है सर। इस भाग 2 में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ेंगे सर, रचना जो है, ठीक है, रचना जो है उसके आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है सर। तो आपको यहाँ पे मैंने कहा कि सर हेडिंग डाल लीजिएगा आप, रचना के आधार पर वाक्य। वाक्य अपने क्या चल रहा था कल, एक बार बताओगे मुझे? रचना के आधार पर वाक्य, वाक्य के प्रकार, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। और ये आपका जो है यहाँ पर थ्योरी चल रही थी। क्या चल रही थी साथियों? यहाँ पर ये वाली थ्योरी चल रही थी आपकी। तो इस थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं, चलो आ जाओ। कल हम पढ़ रहे थे सर वाक्य के अंग। कल की हमारी जो चर्चा चल रही थी साथियों वो चल रही थी वाक्य के अंगों पर। ठीक है, याद होगा सर, कल हम पढ़ रहे थे क्या सर? वाक्य के जो अंग होते हैं उनके बारे में हमारी चर्चा चल रही थी। किसके बारे में सर? वाक्य के अंग। और वाक्य के जो अंग होते हैं वो आपको मैंने बताया था कि सर वाक्य के 2 अंग होते हैं। और दोनों अंगों के ऊपर हमने पहला जो अंग है उस अंग की बात करें। ठीक है, जब यहाँ से मैंने कहा कि जो वाक्य का जो अंग है उस अंग की बात करें, तो पहला जो अंग आपका होता है, पहला जो अंग होता है साथियों वो होता है सर उद्देश्य। ठीक है, और मैंने यहाँ पर कहा साथियों उद्देश्य का एक अंग और होता है। ठीक है, उद्देश्य का एक अंग और होता है। और वो अंग कौन सा होता है साथियों? उद्देश्य का एक अंग और होता है जिसे क्या कहा जाता है सर? उद्देश्य का विस्तार कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? उद्देश्य का विस्तार कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा साथियों, यहाँ पर एक उद्देश्य होता है और उसके बाद में उद्देश्य का विस्तार कहा जाता है। और अब हम आगे की बात करेंगे और इसके बाद में यहाँ तक मैंने चर्चा कर ली थी। अब आपके सामने यहाँ पर आता है सर उद्देश्य और उद्देश्य का विस्तार। अब जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं, यहाँ पर आता है साथियों आपका उद्देश्य और उद्देश्य का विस्तार। ठीक है, अब यहाँ से हमने कहा मेरा मार्कर नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। जब तक मुझे मेरा मार्कर नहीं मिलेगा, सबका नमस्कार, सबका स्वागत, धैर्य से जुड़ने वाले सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और एक मिनट रुको भाई, मेरा जो टाइलर पेन है ना, एक मिनट रुको, पेन देखता हूँ मैं ना। मिल गया, मिल गया। चलो, इस पेन के बगैर मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अब आएगा मजा पढ़ाने का। चलो देखो, अब यहाँ पर आपको मैंने कहा सर, अब आपका कल की कक्षा में मैं आपको पढ़ा चुका था सर, उद्देश्य कंप्लीट करवा चुका था। ठीक है, और उसके बाद में आपको मैंने कहा, बिल्कुल देखो अंजू ने आपको बता दिया, जिसने भी पूछा है उसका जवाब। ठीक है, हमारी प्रिय अंजू ने बता दिया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अगला जो आपके बीच में आता है सर, अब हम दूसरा जो अंग है उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा जो अंग है, ठीक है, जो आपको ये मैसेज किया इतना बड़ा, ये आपको पता है स्वयं जो है वो राजस्थान पुलिस में कार्यरत है और स्टार दिलाओ सीरीज से अपने, ठीक है, उसकी तैयारी मेंटेन किए हुए हैं। चलेगा सर, पहला जो आपका भाग था उसके बाद में अब हम बात करेंगे सर दूसरा जो भाग है वो आपके बीच में कौन सा होता है सर? यहाँ पे दूसरा जो भाग होता है वो आपका विधेय होता है। सर विधेय कहते किसे हैं? विधेय किसे कहते हैं? और विधेय की बात अगर करी जाए तो आप सबको एक बात याद रखनी है सर, विधेय होता क्या है? तो आपको मैं एक बात बता दूं कि सर विधेय की चर्चा हम करें तो आप सबको ध्यान में रखना कि विधेय जो है वो आपका होता क्या है। विधेय जो है वो आपका होता क्या है? ठीक है, जब हम बात करें सर विधेय की बात करी जाए तो विधेय में आपको यहाँ पे याद रखना सर, वाक्य की जो क्रिया होती है, सिंपल शब्दों में बात करी जाए, वाक्य की जो क्रिया आपकी होती है उस क्रिया को किस नाम से जाना जाता है सर? विधेय के नाम से जाना जाता है। अब कई बार जो है वो क्रिया को न पूछ के, ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैंने कहा कि क्रिया की बात न करके क्रिया से पहले वाले कुछ पद होते हैं, क्रिया की बात न करके क्रिया से पहले वाले कुछ पद होते हैं, उन पदों की बात करी जाए तो उनको भी क्या कर लिया जाता है?
एक सिंपल रूप से अगर हम बात करें, जैसा कि मान लो आपके सामने क्या आ जाता है, ध्यान से समझना। एक वाक्य की संरचना होती है ये, क्या होता है सर? एक वाक्य का स्ट्रक्चर होता है, एक सिंपल सा वाक्य जो हम हमेशा से पढ़ते हैं, और उस वाक्य का स्ट्रक्चर ये होता है, जैसे कि सबसे पहले आपका क्या आ गया सर? कर्ता, या उसके बाद में आ गया आपका कर्म, और यहाँ पर उसके बाद में आ गई सर आपकी क्रिया। तो आपको मैंने यहाँ पे बताया कि एक कर्ता आ जाता है, एक कर्म आ जाता है और एक क्रिया आ जाती है। जब हम आगे की बात करते हैं, एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया, यहाँ पर मैंने कहा सर एक कर्ता आ जाता है और एक कर्म आ जाता है और एक क्रिया आ जाती है। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ सर क्रिया जो है वो क्या है आपकी? इस क्रिया की बात करी जाए तो ये क्रिया क्या है? तो आपको मैंने यहाँ पे कहा सर ये क्रिया क्या है सर? विधेय है। लेकिन अब आपको मैंने कहा सर ये क्रिया तो विधेय है, लेकिन ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कहा जब क्रिया में तो ये आपका होता है, लेकिन अगर कर्ता की बात करी जाए, कर्ता की बात करी जाए तो आपको एक बात याद रखनी है सर, कर्ता जो होता है वो आपका क्या होता है बच्चा? आपका उद्देश्य होता है। लेकिन आप कहोगे सर ये बीच में कर्म बच गया, ये कर्म किस में आएगा? तो आपको मैं बता दूं कि सर ये कर्म जो है वो कर्म बीच में आपका होता है, तो वो कहाँ पर आएगा, कैसे आएगा, उसके बारे में हम बात करें तो आप सब लोगों को पता रखना होगा, आप सब लोगों को याद रखना होगा कि अकेला क्रिया पूछा जाए तो वो विधेय, लेकिन कई बार अकेली क्रिया ना आकर इसको भी इसके अंदर शामिल कर लिया जाता है, तो ये भी क्या हो जाता है सर? एक विधेय का हिस्सा हो जाता है। लेकिन हम पूरी चर्चा जो है हम आगे चलकर थोड़ी थोड़ी चर्चा हम करेंगे और इनको हम अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। अब आ जाओ सर, लिखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। सर हमने विधेय में ये लिखा था, हमने विधेय में ये लिखा था, क्या लिखा था विधेय में? हमने विधेय में ये लिखा था कि जिस वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाए या बात जिसकी की जाए उसको क्या कहते हैं? जिसकी बात की जाए उसको क्या कहा जाता है? विधेय कहते हैं। अब जो उद्देश्य, जो उद्देश्य जो है वो अपने कथन को कंप्लीट करता है, अपने कथन को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे विधेय कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे की बात करेंगे साथियों। जब हम यहां से हम बात करेंगे, और आप सबको मैंने यहाँ पे कहा है सर परिभाषा में देखना है सर आपका क्या आ जाता है, आप नोट करेंगे सर परिभाषा। और यहाँ पर मैंने कहा सर परिभाषा की बात यहाँ पर करी जाए तो आपको एक बात याद रखनी है सर, परिभाषा जो है वो आपकी क्या होती है। अब हम आगे की चर्चा के बारे में हम बात करें, परिभाषा जो है वो आपकी क्या होती है, बोलो एक बार। अब जब हम परिभाषा की बात करें तो आप लिखोगे सर हाँ, कि जिस वाक्य में कर्ता के संबंध में कहा गया कथन, कर्ता के संबंध में, कर्ता के संबंध में कहा गया कथन, कहा गया कथन, कर्ता के संबंध में कहा गया कथन। अब ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझो, इस बात को आराम से समझना। मैंने कहा सर वाक्य में कर्ता के संबंध में कहा गया कथन, पहले तो हमने कहा कि जिसकी बात की जाए, जिसकी बात की जाए। अब ये कह रहा है सर जिसकी बात की जाए, और अब ये कह रहा है सर जिसकी बात करें वो तो करता है, लेकिन उस कर्ता के संबंध में कहा गया पूरा जो वाक्य वो कौन सा है, पूरा वाक्य जो है वो आपका कौन सा है? कि वाक्य में कर्ता के संबंध में कहा गया कथन, ठीक है, कहा गया कथन विधेय कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? विधेय कहलाता है। अब हम बात करते हैं और आपके सामने परिभाषा जो है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, परिभाषा जो है उसके बारे में हम बात करते हैं, चलिएगा सर। चलो आगे बढ़े हैं, और यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। अगले पेज पर हम परिभाषा लिखेंगे और परिभाषा के साथ परिभाषा क्या, उदाहरण लिखेंगे, और उस उदाहरण की बात करते हैं। उस उदाहरण की बात अगर करेंगे तो आप सबको एक बात याद रखनी है, उदाहरण में हम लिखने वाले हैं सर उद्देश्य और विधेय के बारे में बात करेंगे, कौन सा कथन किसके संबंध में कहा जाता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं।
तो आ जाओ भाई साहब, सीधा सा लिखते हैं यहां पर आपके सामने, ठीक है। रामदयाल ने, रामदयाल ने अपना, रामदयाल ने अपना गृह कार्य, अपना गृह कार्य पूरा कर दिया। रामदयाल ने अपना गृह कार्य पूरा कर दिया, कर लिया। मान लो ये वाक्य आपके सामने, मान लो आपके सामने एक सिंपल सा वाक्य है, ठीक है। जब हम यहाँ पर बात करते हैं, जब मैंने यहाँ पे कहा प्यारे साथियों कि आपके सामने एक सिंपल सा वाक्य लिखा गया है, और यहाँ पर सबसे पहले तो आप इस रामदयाल को पहचानो कि रामदयाल कौन है। गुरुजी रामदयाल, रामदयाल है, हाँ बिल्कुल रामदयाल तो रामदयाल है। लेकिन भाई साहब यहाँ पर हम रामदयाल के बारे में बात करते हैं, तो सर ये रामदयाल क्या है? रामदयाल जो है वो आपका क्या है? कर्ता है। रामदयाल जो है वाक्य का क्या है सर? कर्ता है। अब यहां पर मैंने कहा सर ये तो है आपका कर्ता, और ये कह रहा है सर इस कर्ता के संबंध में कहा गया कथन, इस कर्ता के संबंध में कहा गया यहां तक का पूरा कथन क्या सर विधेय है? पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि सर क्रिया का जो रूप आपके बीच में आता है, कि ये जो क्रिया जो आपकी होती है वो क्या है, इस क्रिया की बात करी जाए तो आपको यहाँ पे याद रखना ये क्रिया जो है वो आपकी क्या कहलाती है। ये क्रिया की बात करी जाए, ठीक है, ये क्रिया आपका विधेय कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है सर? ये क्रिया। लेकिन कर दिया, क्रिया जो है वो आपकी क्या कहलाती है सर? विधेय कहलाती है। लेकिन आपको मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आपको मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जब हम बात करते हैं कि इसके संबंध में कहा गया ये वाला कथन क्या कहलाएगा? अभी फिलहाल के लिए विधेय कहलाएगा, अभी फिलहाल के लिए विधेय कहलाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कि वाक्य में कर्ता के संबंध में कहा गया कथन विधेय कहलाता है। इसके संबंध में कहा गया कथन क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। कंप्लीट हुआ मामला सर? कंप्लीट आपका हो जाता है। अब हम उसके बाद में आगे की चर्चा हम करते हैं। अब ये देखोगे सर आपका, अगर कई बार क्रिया के अलावा एग्जामिनर जो है ना वो दो तीन चीजों को और जोड़ता है। मैं आपको बता दूं, अगर अकेली क्रिया है, ध्यान से समझना, अकेली क्रिया है, बिल्कुल स्वागत है सबका देरी से जुड़ने वाला। अगर हम बात करते हैं कि अगर अकेले क्रिया आ जाए तो वहां पर आप उस अकेली क्रिया को विधेय मानना। कई बार क्या वो अकेली क्रिया न आकर उसमें कुछ पदों को और जोड़ दिया, जैसे कार्य पूरा कर लिया या अपना गृह कार्य पूरा कर लिया, तो उसको हम क्या बोलें? गुड मॉर्निंग, स्वागत है अंजना। अब यहाँ पर अपने बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं साथियों? विधेय बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आगे हम बढ़ेंगे थोड़ा सा, तारा स्वागत है। अब हम आगे की बात करेंगे सर, अभी हम बहुत सारे उदाहरणों की चर्चा हम करने वाले हैं। बोलो यहाँ तक समझ में आया क्या? यहाँ तक मामला आपके समझ में आ गया क्या? तो हम अच्छी तरीके से बात करेंगे। और आपको मैंने यहाँ पे कहा सर, जब यहाँ पर मैंने कहा कि सर आपके लिए अगला उदाहरण, ठीक है, ठीक है, और ठीक है, सूरज सर, रावत सर, हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हाँ जी। आप सभी, आप सभी सुंदर नोट्स बना रहे हैं, आप सभी सुंदर नोट्स बना रहे हैं, आप सभी सुंदर नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, हाँ, आप सभी सुंदर नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। आप सबको मैंने यहाँ पे कहा कि आप सभी सुंदर नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, आप सभी सुंदर नोट्स बना रहे हैं। मान लेते हैं दो वाक्य और आपके सामने, इसमें दो वाक्य और आपके आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप सबको ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ, क्या लिख दिया? दो बार? अच्छा सर, दो बार लिख दिया, ओके, सॉरी शक्तिमान, कान पकड़ के सॉरी। अब यहाँ पर मैंने कहा
कि जब हम बात करते हैं रावत सर लिखना था, इसको रावत सर लिखना था, ठीक है, इधर सर लिख दिया, ठीक है। वैसे नाम में 2 बार सर आता है, यहाँ पर नाम रावत सर लिखना था, ठीक है, क्योंकि मेरा नाम अधूरा रहता है जब तक मैं रावत सर न लिखूं, जब तक है, ठीक है। हाँ जी, अब हम आगे की चर्चा हम करेंगे। ओके 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 ओके। अब जब हम बात करते हैं उदाहरण, आप अपने अपने हिसाब से, हाँ रावत सर है वो, भावनाएं समझ जाया करो। देखो पूजा ने कहा गुरुजी रावत सर है वो। अब यहाँ पर आपको मैंने कहा कि जब हम कह रहे हैं सर हिंदी पढ़ा रहे हैं ये, और उसके साथ में आपका, ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे मैंने कहा सर बना रहे हैं। अब अगर अंडरलाइन जो पद है, रेखांकित जो पद है आपका, वो क्या है आपका, विधेय है, ठीक है। अब यहाँ पर आप सबको ध्यान में रखना, जब हम आगे की बात करते हैं सर, तो आप सब लोगों को यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पर जिसको मैंने अंडरलाइन किया वो क्या कहलाएगा सर, विधेय कहलाएगा। बस सिंपल सी बात। सर इसमें उद्देश्य क्या होगा, इसमें उद्देश्य क्या होगा, तो उस उद्देश्य के बारे में अगर बात करी जाए, जैसे कि मान लो यहाँ पर आपका ये जो नाम है वो आपका उद्देश्य है, यहाँ पर आप जो है, आप लोग, ये आप क्या है सर, उद्देश्य है, ठीक है, बिल्कुल, स्वागत है आपका, अभिनंदन। अब हम आगे की चर्चा हम करते हैं। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि सर विधेयक क्या होता है, समझ में आ गया। एक उदाहरण और बताऊं, ठीक है, एक उदाहरण और बताऊं, क्या बोलो, हाँ जी। अब हम बात करते हैं साथियों, ठीक है, हाँ जी, क्यों नहीं भरी जाए। अब हम आगे की बात करेंगे, भर ही जाएगा ना, भर जाएगा। अब हम आगे की चर्चा हम करेंगे और उससे आगे हम बात को बढ़ाएं। बिल्कुल अंकित भाई, स्वागत है आपका, अभिनंदन, हमारी इस जमात में आपका भी बहुत स्वागत है। चलिएगा, अब देखो एक वाक्य, ठीक है, हाँ, ठीक है, अंकित भी पधार गया, ये लो जी, ठीक है। ओ लो एक और उदाहरण, अंकित भी पधार गया, एक ताजा ताजा उदाहरण, लेकिन इसमें बताना आपको विधेय कौन सा है, ठीक है, बोलो टाप लो, ठीक है, हाँ, बताओ बताओ, हाँ, बिल्कुल विधेय होगा, और उसमें नोट्स बना रहा है उसमें विधेय होगा, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। चलेगा, अब यहाँ पर मैंने कहा कि ये एक उदाहरण और आ जाता है। अब जिस प्रकार से मैंने ये कहा कि एक उद्देश्य का भी एक विस्तार होता है, ठीक है, हाँ, लास्ट दिन भागते हो तो ऐसा ही होता है भाई, ठीक है, लास्ट दिन भागोगे। तो यहाँ पर आप सबको मैंने कहा कि सर पधार गया, पधार गया, और यहाँ पर मेरा अंकित भाई जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका अच्छी तरीके से इसका विधेय हो जाएगा, ठीक है लाला। चलो देखो अगले पेज पर हम चलते हैं। देखो वाक्य की संरचना में, वाक्य वाले टॉपिक में उद्देश्य और विधेय जो आपका होता है, उद्देश्य और विधेय जो होता है, तो ठीक है। अब हम आगे की बात करें, पतो लगा श्याम, पतो लगा श्याम बाद में, क्लास के बाद में कर सको थे, बट अब ठीक है, आपको पता है क्लास एप्लीकेशन में चलती है, तो मैं बिना बात किए मैं पढ़ाने में थोड़ा सा विश्वास ज़्यादा रखता हूँ। चलेगा, और आज के बाद में आपको वो डांटना फटकारना बंद है, पढ़ो तो ठीक है, ना पढ़ो तो ठीक है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि यार इस मास्टर को मतलब फ़ायदा होता है डांटने से, ठीक है, तो आज के बाद में उस फायदे को मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि मैं बंद कर दूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, कड़वा होता हूँ मैं, कोई बात नहीं, आज के बाद में ठीक है, आप जैसा चाहो वैसे कर लेते हैं। बट आगे चलते हैं साथियों, यहाँ पर मैंने कहा कि सर अब आ जाओ सर, विधेय का अंग, यहाँ पर आपको नोट करना है सर, विधेय का अंग, विधेय का अंग। अगला जो सवाल है वो आपके बीच में आता है सर, यानी कि जिस प्रकार से आपके वाक्य के 2 अंग थे, उस प्रकार से वाक्य के 2 अंग थे। नहीं, डांटना फटकारना बंद है, चिल रहो, मजा रहो, अरे ठीक है, जिया थारू बिया करो, ठीक है। हमें क्या है, हम पढ़ा रहे हैं, बस काम खत्म हमारा। अब यहाँ पर हमने यहाँ पे कहा सर विधेयक का अंग, यानी कि आप सबको मैंने यहाँ पे कहा सर विधेयक का जो अंग है, और वो विधेयक का अंग आपका कौन सा होता है। जब हम आगे की चर्चा हम करें, हाँ हो जाती है, बताओ गुरुजी क्या करें, बिल्कुल मैंने सही करा। वो आपके साथ में जो सीन है वही मेरे साथ में, कि हम भी अपनी ड्यूटी सही से कर रहे हैं और जनता उनके विरुद्ध हो जाती है, वही है। तो ढंग से कार्य करता है, जनता उनके विरुद्ध जाती है, जनता जनता है, जनता भोली है, ठीक है। अंजू ने मुझे मैसेज किया था, और उसमें यार पुलिस का कोई ज्यादा रोल ही नहीं था, पुलिस वहां क्या करती बताओ। अब एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिर रही है, उसमें पुलिस का क्या मतलब दोष हुआ यार उसमें, ठीक है, हाँ जी। अब हम आगे की बात करते हैं,
जब हम यहाँ पर बात करेंगे साथियों विधेय का एक अंग, अब जिस प्रकार से मैंने कहा सर एक वाक्य जो आपका होता है उस वाक्य का लोग सबकी स्वीकार है, मस्त रहो और जिंदाबाद रहो। अब यहाँ पर मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं कि सर वाक्य के दो अंग होते हैं, एक आपका उद्देश्य होता है तो एक आपका विधेय होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे कहा कि एक आपका उद्देश्य और उद्देश्य का एक विस्तार होता है और एक विधेय और एक विधेय का विस्तार होता है। तो उसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना सर, जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने कहा सर विधेय का विस्तार, ठीक है। हाँ, विधेय का एक अंग, विधेय का एक अंग विधेय का विस्तार होता है, विधेय का विस्तार होता है, विधेय का विस्तार होता है। अब हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे साथियों, जब हम अच्छी तरीके से देखेंगे तो आप सबको यहाँ पे कहा जाता है कि जब हम बात करें, आप सबको पता होगा सर, ठीक है। जब हमने यहाँ पे कहा सर विधेय का विस्तार जब आपके बीच में हो जाता है, ठीक है। जब हम अच्छे तरीके से यहाँ पर बात करें और आप सबको मैंने यहाँ पे कहा, ठीक है। हाँ जी, बहुत स्वागत आपका, अभिनंदन। अब मैंने यहाँ पे कहा है आप सबके सामने, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे कहा है सर आपके सामने जिस प्रकार से एक विधेय का अंग आपका होता है जिसका नाम होता है सर विधेय का विस्तार। और विस्तार का मतलब क्या होता है? विस्तार का मतलब क्या होता है? विस्तार का मतलब ये होता है सर विधेय की विशेषता बताने वाला, विधेय की विशेषता बताने वाला। और वो विधेय की विशेषता कौन बताता है? यहाँ पर अपने बात करेंगे सर, कौन बताता है विधेय की विस्तार, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नोट करना है सर, ठीक है। हाँ, वाक्य में वाक्य में वाक्य में विधेय यानी विधेय या क्रियापदों की क्रियापदों की क्रियापदों की विशेषता, ठीक है, विशेषता बताने वाले विशेषता बताने वाले शब्दों को विधेय का विस्तार विधेय का विस्तार कहते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। अब हम आगे की बात करें साथियों तो उसे क्या कहा जाता है सर? विधेय का विस्तार कहा जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कहा सर वाक्य में विधेय या क्रियापदों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विधेय का विस्तार कहते हैं। क्या कहते हैं सर? विधेय का विस्तार कहते हैं। तो आप सबको ये बात बिल्कुल पता होगी कि सर विधेय का विस्तार का मतलब क्या होता है सर? क्रिया का विस्तार। अब मैं आपको देखो, वैसे तो देखा जाए आपके सामने बस ये दो ही आपके पद होते हैं जो मैंने आपको बताए। अब विधेय का विस्तार का दूसरा नाम आपका क्या आ जाएगा? है ना, विधेय का विस्तार जो उसका दूसरा नाम जो है वो आपके बीच में क्या आ जाएगा? अब जब हम आगे की बात करेंगे तो आपको मैंने यहाँ पे कहा, ठीक है। अब हम आगे की बात करें और आप सबको मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सर यहाँ से आप एक बात देख सकते हो सर, इसको आप बोल सकते हो सर विधेय का जो अंग होता है, क्या होता है सर? विधेय का जो अंग होता है उसको आप क्या बोल सकते हो? तो प्यारे बच्चों आप बोल सकते हो विधेय का विस्तार। क्या बोल सकते हो सर? विधेय का विस्तार। यहाँ पर मैंने कहा सर क्या बोला जा सकता है? आपका विधेय का विस्तार आपका कहा जा सकता है। ये बात तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जब हम आगे की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर अपने बात करते हैं तो ये आपका कौन सा है? ठीक है, यहाँ पर आपको कौन सा है सर? जब हम आगे की चर्चा हम करें तो आपके सामने विधेय का विस्तार ही आपका क्या है साथियों? सॉरी, क्रिया का विस्तार है, ऐसे लिखना था, ठीक है। क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में इसको लिख सकते हैं आपने क्रिया का विस्तार। क्रिया का विस्तार कंप्लीट हुआ मामला। अब जब हम आगे की बात करेंगे, ठीक है, आगे की चर्चा हम करेंगे और आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम यहाँ से बात करें आपके लिए तो आपको मैंने कहा कि सर विधेय का जो अंग होता है उसको आप विधेय का विस्तार बोल सकते हो और आप उसको क्रिया का विस्तार भी बोल सकते हो।
अब मैं आपको एक ऐसे एक स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं। मैं आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर आपको बताने जा रहा हूं। उस स्ट्रक्चर को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। क्या है वो स्ट्रक्चर, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यानी मैंने यहाँ पे कहा कि जब आपके सामने, ठीक है, ये आपके लिए एक बड़ा सारा यहाँ पर एक चौड़ा सा एक खुला सा एक वाक्य लिखता हूँ। देखो, यहां से चीजों को समझना है। आप क्या करना है सर, यहां से चीजों को समझना है, आप लोग भी उसको साथ साथ में बनाओगे। ठीक है, यहां पर आपको मैंने कहा सर ये क्या है। छोटा पड़ेगा यार। चलो, बस इतना सा मैं आपको बनाना चाह रहा हूं, आप आराम से। ठीक है, अब यहां पर आपको ध्यान में रखना, जब हम यहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने यहाँ पे कहा कि सर आपके लिए एक बड़ा सारा वाक्य और उसके मैंने बहुत सारे बॉक्स बनाए, आप कह रहे हो गुरुजी आप तो खेल रहे हो यार, है ना। चलो कोई बात नहीं, खेलना ही ठीक है। लेकिन ये एक वाक्य की संरचना है, एक वाक्य की एक स्थिति है। अगर हम बात करें कि हम इन सारे वाक्यों में आपको क्रिया का विस्तार, क्रिया, कर्म और कर्म का विस्तार, और आपके लिए वैसे मूल रूप से, ठीक है, तेरे तेरु जो आपका जो है इनका मूल रूप से अगर हम बात करें तो आपको एक बात याद रखनी, सबसे पहले आपका क्या आता है सर, सबसे पहले आपका क्या आता है, जब हम बात करेंगे साथियों, सबसे पहले आपका क्या आता है। सबसे पहले की अगर बात करी जाए तो आपका एक कर्ता आता है, और यहाँ पर फिर कर्म आता है, और कर्म के बाद में आपके लिए क्या आता है सर। अब जब हम उसके बारे में बात करें तो अब देखो सर, यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले क्या आएगा सर, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ भाई साहब, आराम से सुनना है सभी को। ठीक है, जैसे मैं आपके लिए बॉक्सेस बना रहा हूँ वैसे आप बना पाओ या नहीं बना पाओ मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तो क्या करता हूँ भाई साहब ऐसे बनाऊंगा। ठीक है, किसी को एलर्जी हो तो हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को कलर एलर्जी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ, अब हम आगे की बात करेंगे साथियों। इस तरह का प्रयोग जो है वो आपका जो है वो श्रेष्ठता से लिया जाता है कई बार। ठीक है, हाँ, अब हम आगे की बात करें साथियों। जब हम, मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं और आप सबको ये कह रहा है सर कर्ता जो है ये आपका कर्ता, ठीक है, और उसके बाद में ये है आपका कर्म, सूरज सर का भूत है भाई। अब यहाँ पर ये है आपका कर्म, और उसके बाद में ये है आपकी क्रिया। एक बात ध्यान से समझना, ये आपके बीच में एक स्ट्रक्चर है, कर्ता, कर्म और क्रिया। बहुत ही ध्यान से समझना इन चीजों को। यहां पर मैंने ये कहा कि सर एक कर्ता है, एक कर्म है, और उसके बाद में एक आपकी क्रिया है। तो जब हम बात करते हैं कि कर्ता और कर्म और क्रिया, जब हम इसके बारे में बात करें तो सर इनका अर्थ क्या होता है, इनसे पहले जो उत्पन्न आने वाला। हाँ, अब यहां पर मैंने कहा, यहां पर मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं तो ये आपके लिए आ रहा है सर। अब इससे पहले जो काम आने वाला शब्द होगा वो क्या होगा सर, इससे पहले जो काम आने वाला जो शब्द होगा वो क्या होगा सर, आपका कर्ता का विस्तार होगा। याद करना, इससे पहले आने वाला जो शब्द होगा वो क्या होगा सर, कर्ता का विस्तार होगा। और मैंने आपको बताया था कि कर्ता का विस्तार कर्ता से पहले ही आएगा। कर्ता का विस्तार जो है, कर्ता का जो विस्तार है वो कर्ता से पहले ही आएगा, याद ये रख लेना। उसके बाद में आपको देखना है सर, यहां पर आ गया सर कर्म, तो कर्म से पहले कर्म का विस्तार आएगा। हालांकि कर्म का कोई भी क्या नहीं होता साथियों, अंग नहीं बताया जाता वाक्य का, लेकिन कई बार जो है, ठीक है, कई बार जो है वो आपके बीच में ऐसा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में सर क्रिया से पहले क्या आएगा, अरे वो क्रिया का विस्तार आएगा।
क्या आएगा सर? क्रिया का विस्तार आएगा। क्या आएगा सर? क्रिया का विस्तार आएगा। अब मैंने यहाँ पे कहा है कुछ इस प्रकार से आपके बीच में एक स्ट्रक्चर बन जाता है, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाता है। अब यहां पर मैंने कहा, यहां पर मैंने आपको कहा है, अब देखोगे सर आप सब लोगों को, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि ये एक पूरा वाक्य है और उस पूरे वाक्य की पूरी थीम मैंने आपको बता दी, कौन सा वाक्य कैसे आपका होगा। अब यहां से समझना, यहां से समझना, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं तो कर्ता जो है, उस कर्ता से पहले क्या आएगा सर? कर्ता का विस्तार आएगा। कर्म होगा साथियों, कर्म से पहले कर्म का विस्तार आएगा, और जो क्रिया होगी उस क्रिया से पहले क्रिया का विस्तार आएगा। तो ये बात आप सबको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे कहा सर कर्ता से पहले कर्ता का विस्तार, कर्म, और कर्म से पहले कर्म का विस्तार, और क्रिया, क्रिया से पहले क्रिया का विस्तार, ये पूरे वाक्य की एक संरचना आपके बीच में बनती है। अब हम इसको पूरा का पूरा वाक्य के अंदर लेके जाएं। अब सर आप लोग जानते होंगे कर्ता तो आपका उद्देश्य है और विधेय आपका कौन सा है सर? क्रिया है। अब बीच की जो भी चीजें हैं उन बातों को आपको समझना होगा। देखो भैया, यहां पर मैं आपको बता दूं कि सर आपका कर्ता जो है वो वाक्य का क्या है गुरुजी? आपका उद्देश्य हो जाता है। ध्यान से समझ लेना भाई, ठीक है। उसके बाद में आपका क्रिया जो आती है ये क्या है सर? आपका विधेय हो जाता है। बस अब इसके बीच में जो मैंने लगाया, अब कई बार जो आपका आता है ना एक सहायक क्रिया और आती है, उस सहायक क्रिया को इसमें, ठीक है, ठीक है, ज्ञान देने वालों आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। जहां पर एमसीक्यूज करवाए जाते हैं वहां जाके पढ़िएगा। अब यहां पर मैंने कहा, ठीक है, जब हम बात करेंगे तो आप सबको मैंने यहाँ पे कहा है कि सर आप सबके लिए यहाँ पर, ठीक है, ये जो है वो आपका यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। और इन चीजों को हम अच्छी तरीके से देखेंगे। कंप्लीट है? कंप्लीट है क्या? ठीक है। हाँ, अब मैंने यहाँ पे कहा है अच्छे तरीके से इनको देखना है, शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक वाक्य बना के दे रहा हूं और वाक्य में आपको इन सारी चीजों को क्लियर करता हूं कि कौन सा पद जो है वो आपको कहां पर मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट है? कंप्लीट है? अगले पेज पर चलूं और आपके लिए एक वाक्य लिख दूं और इन वाक्य में सारी चीजों को मैं आपको कंफर्म करके बताता हूं कि भैया कौन सी बात कहां पर आपकी आने वाली है, कौन सी चीजें जो है। सॉरी भाई, ठंडी कैसे लग रही है, एसी बंद करनी पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे की चर्चा हम करते हैं सर। और यहां पर मैंने कहा, अब हम आगे की बात करेंगे और आपको मैंने यहाँ पे कहा है सर, कर लिया नोट यहाँ पे? चलो सर, अब हम आगे की बात करते हैं और आपके लिए उदाहरण। अब देखो, कल जैसे कि मैंने एक उदाहरण लिखवाया था और वो उदाहरण क्या था, इस उदाहरण को मैं वापस से लिखता हूँ, थोड़ा सा मतलब खुला खुला लिखता हूँ ताकि एक एक चीज को हम अच्छी तरीके से समझ पाए। और यहां पर मैंने कहा, ठीक है, अब जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा, जब हम आगे की बात करते हैं और यहां पर मैंने कहा कि सर कल जैसे कि मैंने एक उदाहरण बोला था कि प्रशांत का छोटा भाई, इस उदाहरण को समझ लेना। बस इसके लिए एक उदाहरण बाकी है और उसके बाद में हम करेंगे रचना के आधार पर वाक्यों की प्रकार। ठीक है, जब हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। अब जब यहां पर मैंने कहा कि सर प्रशांत का छोटा भाई, ठीक है, प्रशांत का छोटा भाई निशांत, प्रशांत का छोटा भाई निशांत, ठीक है, हिंदी की हिंदी की जासूसी पुस्तकें, हिंदी की जासूसी पुस्तकें
पुस्तकें, ठीक है, यहां पर मैंने कहा कि हिंदी की जासूसी पुस्तकें, ठीक है, प्रतिदिन पढ़ता है। प्रतिदिन, यहां पर आपके लिए आप समझ गए होंगे कि मैं इसको क्या बताना चाह रहा हूं। जैसा कि आपके सामने यहां पर पूरा वाक्य जो आपके सामने दिख रहा है, और इस वाक्य में बात करेंगे, ठीक है। यहां पर अगर मैंने ये कहा कि सर आपके सामने एक उदाहरण है ये, और इस उदाहरण की पूरी चर्चा आप समझ जाओगे, इस स्ट्रक्चर के साथ में समझोगे। यहां पर मैंने जो लिखा है वो आपका इस उदाहरण में आपको मिलेगा। अब सबसे पहले आप क्या करिएगा सर, वाक्य का कर्ता पहचानिएगा कहां पे है। सबसे पहले वाक्य का कर्ता जो है वो आपका कौन है। जब हम आगे की बात करेंगे, और आप सबको ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ, अब यहां पर मैंने कहा कि सर आपके लिए यहां पर निशांत जो शब्द आपका आता है, ये निशांत क्या है, ठीक है, निशांत क्या आता है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं साथियों निशांत शब्द के बारे में बात करें तो ये कौन है। जब हम निशांत के बारे में अगर बात करें तो आपके सामने ये कौन हो जाता है, ठीक है सर। चलो भाई, अब मैंने यहाँ पे कहा कि जो जो निशांत आपका है वो कौन है सर, वो करता है। एसी तो बंद करा यार, भूल गया भाई राम, एसी बंद करे यार, सर्दी लग रही है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि जब हम बात करेंगे तो निशांत जो है वो आपका क्या है, निशांत आपका क्या है। तो आपको मैंने यहाँ पे कहा, हाँ, निशांत जो है वो आपका कौन सा होता है। तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सर निशांत इस वाक्य में करता है। भाई हिंदी की सॉरी, ये हिंदी की जासूसी पुस्तकें पढ़ने का काम कौन कर रहा है सर, निशांत कर रहा है। कौन कर रहा है साथियों, निशांत कर रहा है। अब जब हम बात करते हैं सर निशांत की, तो आपको पता चला सर ये करता है। और उस कर्ता के साथ में अगर हम बात करें, इस कर्ता से पहले जो आपका शब्द है ये कौन सा है, ये आप लिखोगे। हाँ, नो प्रॉब्लम। अब उसके साथ में आपको मैंने कहा सर यहां पर लिखा हुआ है सर पढ़ता, पढ़ना क्या है, इसमें क्रिया है भी क्रिया है। आपको मैंने कहा सर पढ़ना जो है वो आपकी क्रिया है, कंप्लीट। और क्रिया से पहले हमने किस शब्द का प्रयोग किया ये आपको बताना है, ठीक है। हाँ, अब जब हम आगे की बात करेंगे और उसके साथ में, ठीक है, अब यहां पर आपको मैंने कहा सर ये पुस्तकें क्या है, ठीक है, ये पुस्तकें क्या है सर, ये पुस्तकें लाला कर्म है। पुस्तकें क्या है गुरुजी, कर्म है। और कर्म की बात अगर करी जाए तो ये क्या है सर, आपकी हिंदी की जासूसी पुस्तकें। अब एक बात सबको याद रखनी है, एक बात आप सबको याद रखनी है, और वो कौन सी बात है, ठीक है। एक बात आपको याद रखनी, अब आपने इन तीनों चीजों को पहचान लिया। अब वास्तव में देखा जाए तो वाक्य के दो ही अंग है, एक आपका कर्ता है और एक आपकी क्रिया है। ये आपका उद्देश्य हो गया तो ये आपका विधेय हो गया। चलो ऊपर करते हैं थोड़ा सा इसको, अरे समझ जाओ अच्छी तरीके से, ठीक है। हाँ, बात करनी है तो क्लास के बाद में कर लेंगे, जिसको भी बात करनी है आराम से कॉल कर लेना, बढ़िया तरीके से 10-10 मिनट सबसे बात करूंगा, ठीक है। लेकिन अभी पढ़ाई करनी है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि सर, यहाँ पर मैंने कहा कि सर ये आपका क्या है, उद्देश्य है। ये क्या है साथियों, आपका उद्देश्य है, ठीक है। उसके बाद में ये क्या है, विधेय है। ये क्या है साथियों, विधेय है। ये क्या है साथियों, आपका विधेय है। दो चीजें तो आपने पहचान ली, एक उद्देश्य और एक विधेय। इनके ऊपर मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूं, इसके ऊपर मैं इतना क्यों जोर दे रहा हूं, मैं इसलिए, ठीक है, ठीक है, मैं इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि सर विधेय और उद्देश्य आपका पूछा जाता है। और जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसको सरल वाक्य कहते हैं। आगे चलकर वापस से ये चर्चा आने वाली है भाई, इसमें मेरा भी डाल देना यार, ठीक है। अब हम आगे की बात करें। हाँ, हाँ, आराम से चलने दे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा नंबर है ये झुंझुना वाला देंगे, ठीक है, सबको दे दे। आज मैं सबके साथ में सीधी बात करूं, यहाँ पर तो किसी के साथ बोलूं भी नहीं मैं, ठीक है। ना आपको डांटना, ना आपके साथ में बोलना, बस आया पढ़ाने के लिए। आपको ऐसा ही होना, आप ऐसा ही चाहते थे कि गुरुजी डांटे नहीं, बिल्कुल नहीं डांटेंगे। पढ़ो यार आप मजे से, ना पढ़ो तो मेरा क्या लेता है, क्या ही लेगा मेरा। इसलिए बस धार ली मैंने,
भाई खुद मैं मेरे खुद के दिमाग को स्ट्रेस में लेकर आपको डांटने का काम करता हूँ। डांटने का मतलब ये नहीं होता है कि यार आपको डांट के मुझे कि यहाँ पर मुझे वो मेडल मिलेगा, इतना बड़ा सोने का मेडल। हाँ, नहीं मिलने वाला मुझे मेडल, सच्ची कह रहा हूँ। ठीक है। उधम, उधम का मतलब होता है मूर्ख। ठीक है। हाँ, अब हम आगे की बात करते हैं। अब जब हम आगे की चर्चा हम करें तो आप सबको मैंने यहाँ पे कहा है, आ जाओ। अब समझो ध्यान से। अब यहाँ पर मैंने कहा, जब मैंने यहाँ पे कहा सर ये क्या है, सॉरी शक्तिमान, ये आपका क्या है, कर्ता का विस्तार है। आराम से पढ़ो, चिल होके, कर्ता का विस्तार। यहाँ पर मैंने ये कहा सर ये कर्ता का विस्तार है। ये क्या लाला, कर्ता का विस्तार है। ठीक है। अब यहाँ पर आप सबको मैंने कहा ये क्या है साथियों, कर्म का विस्तार है। क्या है साथियों, कर्म का विस्तार है। ठीक है। हाँ, आपके बापू ने आपको रिचार्ज करवा के दिया है, आपके बापू ने आपको मोबाइल दिलवाया है, आपकी पैरवी कर रहा है, आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करवा रखी है। मजे ही मजे हैं। लाइब्रेरी में पढ़ो तो ठीक है, ना पढ़ो तो ठीक है, बहुत ही मजे, बहन के मजे मजे, भाइयों के मजे मजे। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना। अब हम आगे की बात करें। मेरा बहुत बहुत ज्यादा बीमारी है, बहुत कुसूती बीमारी है। ठीक है। तन फोन कर ली, मैं तन मेरी किसी किसी बीमारी है सारे बता देती हूँ। ठीक है। हाँ, तेरे कन कोई इलाज हो तो यार बता दे। ठीक है। ऊपर है एक थोड़ा सा, हाँ। हाँ, ये नीचे इसको, इसको है बीमारी थोड़ी सी, इसको बता दे। ठीक है। नहीं नहीं, पूरा ही अपने दरबार में हाथ तो हाथ फैसला होवे। ठीक है जी हाँ, थोड़ा ऊपर खिसका इसको, हाँ। चलो भैया, अब हम आगे की बात करते हैं। ये क्या है सर, आपका विधेय आपका आ जाता है। सर ये क्या आ जाता है, सर विधेय का विस्तार आ जाता है। ठीक है। हाँ, जल्दी से इनको नंबर दो रहे, मेरे बीमारी है वो मुझे बताएगा कौन कौन सी बीमारी, मैं बताऊंगा इसको। अब हम आगे की चर्चा हम करेंगे। ठीक है। हाँ हाँ, झुंझुनू वाला इनको चेप दे एक बार। अब यहाँ पर मैंने कहा ये समझो, ये पूरा वाक्य है, और यहाँ से उद्देश्य और विधेय जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है रे। क्या हो जाएगा सर, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। ओके रिपोर्ट है, नहीं ऐसी एक बार नहीं, चलो। हाँ, आज नहीं हुई तो आज मौसम से तब नहीं होगी बस। अब यहाँ पर आपको मैंने कहा, चलो भाई, अब हम आगे। ठीक है। हाँ, अब हम आगे की बात करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई क्या बात, बोलो। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई क्या? एक बार यस लिखो, पढ़ने वाले बच्चे लिखेंगे, बाकी लोग नहीं लिखेंगे। और यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से याद रख लेना है। अब बढ़ते हैं सर आगे। देखो, ये जो चर्चा आपकी चल रही थी और इस चर्चा को मैंने यहाँ पे समझाया आपके लिए, तो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे याद रखना है। ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, अगला आपके बीच में आता है सर अगला बिंदु आपके लिए। और अब हम बात करेंगे सर वाक्य के प्रकारों का वर्गीकरण। यहाँ पर आपके लिए हेडिंग डालनी है सर, वाक्यों के प्रकारों का वर्गीकरण। वाक्य के प्रकारों का वर्गीकरण। तो यहाँ पर मैंने कहा कि सर वाक्य के प्रकारों का वर्गीकरण करवाने जा रहा हूं। ध्यान से पढ़ लेना, प्रश्न पक्के पूछे जाते हैं। सीधा ये मैं लाइन आपको है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैंने कहा, यहाँ से मैंने कहा कि सर आपके लिए, ठीक है, क्या आ जाता है सर, यहाँ पर मैंने क्या कहा कि यहाँ पर क्या आ जाता है सर, प्रकारों का वर्गीकरण। प्रकारों का वर्गीकरण। ठीक है। प्रकारों का वर्गीकरण। यहाँ पर मैंने कहा सर प्रकारों का वर्गीकरण। अब प्रकारों का वर्गीकरण से हमारा मतलब क्या है, यानी कि वाक्य के जो प्रकार आपके होते हैं उनको हम अलग अलग रूप से देखते हैं। वाक्य के जो प्रकार आपके होते हैं, ठीक है, जो उनको क्या कहते हैं। ठीक है। हाँ, अब यहां पर मैंने कहा, तेरे फोन की आवाज चेक कर भाई। अब हम आगे की बात करेंगे सर। जब हम यहाँ पर सबसे पहला भेद हम देखते हैं तो वो कौन सा भेद आपका आता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका पहला जो भेद कौन सा होता है, तो उसको हम लिखने वाले हैं। सबसे पहला भेद आपका कौन सा होता है सर, सबसे पहला भेद लिखिएगा, नोट करिएगा आप अपनी कॉपी में। और एक आपको क्या करना है, ठीक है, जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं, सबसे पहला भेद आपका यहाँ पे आ जाता है सर, सबसे पहला भेद आपका आ जाता है कि रचना, रचना, उसके बाद में आ जाता है सर आपका संरचना, और उसके बाद में आपका आ जाता है सर बनावट,
बनावट, और उसके बाद में आपका आ जाता है सर व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति, और उसके बाद में एक शब्द आता है उत्पत्ति। चार पांच नाम में से कुछ भी नाम आ जाए, ठीक है। जब हम बात करते हैं, जब मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम आगे की चर्चा हम करें, मैंने कहा रचना, संरचना, बनावट और व्युत्पत्ति और उत्पत्ति, इन सबके आधार पर, के सबके आधार पर वाक्य के प्रकार, आधार पर वाक्य के प्रकार, वाक्य के जो प्रकार है वो आपके कितने होते हैं? तो भैया आपका उत्तर रहता है 3। और ये बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया है कि रचना, संरचना, बनावट, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति। अभी आपका डिप्टी जेलर में पूछा गया, अभी सीएचओ के एग्जाम में पूछा गया, और उससे पहले और जो एग्जाम हुआ था, ठीक है। अरे मैं तो बहुत तेज बोल रहा हूँ, आपको ऐसे सुन रहा, आपका मोबाइल खराब हो गया। अब हम आगे की बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कहा सर रचना, संरचना, बनावट, व्युत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं ना, वो 3 भेद होते हैं। और कौन कौन से ये 3 भेद होते हैं, इन तीनों के नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे की बात करेंगे। जब हम आगे की चर्चा हम करेंगे, और आपको मैंने यहाँ पे कहा तू कोई डेंगजी को नहीं, सारों पहला मिलल इतना, अब की बार देख ली। अब यहाँ पर मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं सर इन तीनों प्रकारों की, इन तीनों प्रकारों की बात करी जाए तो आपका कौन सा 3 भेद हो जाते हैं? तो यहाँ पर आपको तीनों भेदों को अच्छी तरीके से लिखना है। पहला भेद आपका कौन सा होता है? सर पहला भेद कौन सा होता है? तो आपको मैंने यहाँ पे कहा सर, ठीक है। अब जब हम आगे की बात करेंगे, तो पहला जो भेद आपका होता है, तो आपको मैंने कहा कि सर पहला जो भेद आपका आता है सर सरल वाक्य आता है। पहला भेद आपका कौन सा वाक्य गुरुजी? आपका सरल वाक्य आ जाता है। कौन सा वाक्य आ जाता है सर? सरल वाक्य। उसके बाद में आपका दूसरा जो वाक्य आ जाता है, उसके बारे में आपको मैंने कहा कि आपका संयुक्त वाक्य आपके बीच में हो जाता है। कौन सा वाक्य हो जाता है गुरुजी? संयुक्त वाक्य जो है वो आपके बीच में हो जाता है। अगर यहाँ पर अगर बात करें तो ये दूसरा जो भेद है वो आपका संयुक्त वाक्य होता है। और तीसरे भेद की अगर बात करी जाए तो वहां पर आपके लिए क्या होगा सर? मिश्र वाक्य होगा। कौन सा वाक्य होगा? अरे भाई साहब आपका मिश्र वाक्य होगा, यानी 3 वाक्य आपके होते हैं, और सबको पता होगा सर। ठीक है, अब हम आगे की बात करेंगे। सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, ये 3 वाक्य आपके हो जाते हैं। और इन तीनों वाक्यों के बारे में अगर बात करी जाए, ठीक है, जब मैंने यहाँ पे कहा कि सर ये 3 वाक्य, इन तीनों वाक्यों को याद करना। कई बार तो इन तीनों को सीधा ही पूछा जाता है। रचना, संरचना, बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? सर 3 भेद होते हैं, जो आपके सामने यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर आप सबको ध्यान में रखना है, जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं तो आप सबको मैंने यहाँ पे कहा, ठीक है, जब मैंने यहाँ पे कहा है कि आगे की चर्चा हम करते हैं, और आप सबको मैंने यहाँ पे कहा कि जब आपके लिए यहाँ पर आ जाता है सर रचना, संरचना, बनावट, व्युत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं सर 3। अब 3 हो गए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, और आपके लिए मिश्र वाक्य। ये 3 वाक्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं साथियों? 3 वाक्य आपके बीच में हो जाते हैं। जब हम आगे की बात करते हैं और आपके लिए कौन सा वाक्य आता है, अब अपने वर्गीकरण शुरू करते हैं साथियों। पहला वाक्य जो आपका होता है सर सरल वाक्य, आपका कौन सा होता है? तो हेडिंग डालनी है आप सब लोगों को, सरल वाक्य। किसे कहा जाता है सरल वाक्य? किसे कहा जाता है सरल वाक्य? पहला वाक्य आपका आता है सर सरल वाक्य। अब जब यहां पर आपको ध्यान में रखना, ठीक है, जब मैंने यहां पे कहा
कि सर सरल वाक्य जो आपके बीच में हो जाता है उनके बारे में हम बात करें, क्या होता है उसको समझ लो ध्यान से। अब मैंने यहाँ पे कहा कि सरल वाक्य किसे कहा जाता है, सरल वाक्य का दूसरा नाम क्या होता है। देखो, पहला जो सरल वाक्य है, सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना, सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं, साधारण वाक्य भी कहते हैं, सरल वाक्य को हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। तो आपके सामने हमने यहाँ पे कहा सर सरल वाक्य जो आपका होता है उसको साधारण वाक्य के रूप में भी जाना जाता है, सरल वाक्य को एक साधारण वाक्य के रूप में भी जाना जाता है। अब सर सरल वाक्य है क्या, सरल वाक्य है क्या। अब सरल वाक्य के बारे में हम बात करें, सरल वाक्य के बारे में हम बात करें कि सर सरल वाक्य जो है वो आपका इसको कहा जाता है। तो बहुत ही सिंपल सी बात आपके बीच में आ जाती है कि सर जो आपका सरल वाक्य जो होता है, भाई नाम ही सरल है तो इसका मतलब सरल हो जाएगा। और आपके मन में बहुत सारी भ्रांतियां होंगी कि यार जो सरल वाक्य जो आपके बीच में होता है, तो आपका सरल वाक्य जो होता है वो ऐसा होगा कि कोई छोटा वाक्य आएगा। भाई सरल वाक्य आपको ऐसा लगता होगा कि जो छोटा वाक्य होगा उस छोटे वाक्य को हम सरल वाक्य बोल देंगे, भाई आपको ऐसा लगता होगा। लेकिन आप सबको यहाँ पे बता देता हूँ कि सरल वाक्य में होता क्या है। सबसे पहले तो आपको मैंने यहाँ पे कहा सर एक सरल वाक्य जो होता है उसमें क्या होता है सर, सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो बात याद रखनी है वो आपको ये बात रखनी है कि सरल वाक्य जो होता है ना उसमें क्या होता है भैया, एक उद्देश्य होता है, एक इसमें क्या होता है सर उद्देश्य होता है, और इसमें एक क्या होता है विधेय होता है। एक उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। अब चाहे उद्देश्य का विस्तार आए चाहे सरलता का विस्तार आए, ठीक है। हाँ, अब हम आगे की बात करें, क्या लगाऊं मैं लगाऊं, साधारण वाक्य भी कहते हैं सरल वाक्य को। अच्छा, क्या लिखा, साधारण वाक्य भी कहते हैं, ठीक है, क्या लगाना है। हाँ जी, अब यहां पर आपको समझना है, एक स्ट्रक्चर बनता है इसका कि एक उद्देश्य और एक विधेय है तो उसको क्या कहा जाता है सर, सरल वाक्य कहा जाता है। कंप्लीट। अब सिंपल रूप से एक बार वापस से बताओ कि मुझे वाक्य की संरचना क्या है, वाक्य की संरचना क्या है, एक सिंपल रूप से अपने बात करते हैं, ठीक है। अब हम आगे की बात करें, ठीक है। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा, ठीक है, जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं और आप सबको मैंने यहाँ पे कहा, ठीक है, कितने गंदे लोग हैं यार, ठीक है, इनके संस्कार बताते हैं क्या है, ठीक है, इन लोगों के संस्कार बताते हैं क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने आगे की बात करी, जब हम यहाँ पर आगे की चर्चा हम करते हैं और आप सबको मैंने यहाँ पे कहा कि सर साधारण वाक्य इसको कहा जाता है, एक उद्देश्य और एक विधेय आता है, जब सरल वाक्य उसको कहा जाता है, ठीक है। कंप्लीट हुआ मामला यहाँ पे। जब हम आगे की बात करें और यहाँ पर मैंने ये कहा सर ये हो गया, अब एक सरल आपका जो सरल वाक्य का स्ट्रक्चर जो है वो आपका क्या हुआ, देखो सरल वाक्य की संरचना, सरल वाक्य की संरचना जो है वो आपके बीच में क्या होगी, सरल वाक्य की संरचना जो है वो आपकी क्या होगी, ठीक है, सरल वाक्य की संरचना क्या होगी। तो यहाँ पर आपको मैंने कहा कि सरल वाक्य की जो संरचना है, ठीक है, हाँ, आपके माँ बाप को भी ऐसे मैसेज करता होगा ये लोग, ठीक है। जब हम बात करते हैं सर एक सरल वाक्य की संरचना आपके बीच में क्या होगी, ठीक है, जब हम आगे की बात करें तो आप सबको यहाँ पे अच्छे तरीके से याद रखना सर, सबसे पहले अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपका कर्ता है और उसके बाद में आपका कर्म है और उसके बाद में आपकी क्रिया है। तो अगर एक बात देखी जाए तो यहाँ पर मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं तो एक कर्ता आता है, एक कर्म आता है आपका और एक क्रिया आ जाती है। कर्ता, कर्म और क्रिया,
अगर बात करी जाए, ये भी प्रसाद मांग रहा है, बस 1-2 मिनट की बात हो रहा है, ठीक है। जब यहाँ पर मैंने कहा कि कर्ता, कर्म और क्रिया की बात अगर करी जाए, तो ये एक सरल वाक्य है ना भाई, ये सरल वाक्य है। आपको अगर दिख रहा है तो कर्ता है, कर्म है और क्रिया है, ये क्या है सर? एक सरल वाक्य है। बिल्कुल सर, ये सरल वाक्य का ही रूप है। कंप्लीट। अब करते हैं सर इसकी परिभाषा, ठीक है। एक इसमें बात करते हैं, एक परिभाषा की बात करते हैं और परिभाषा के बाद में समझें। सरल वाक्य की अगर बात करी जाए तो इजी वाक्य नहीं है, सबसे बड़ा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। हाँ, अब जब हम आगे की चर्चा हम करें तो आपको यहाँ पे एक सिंपल सी बात याद करनी है, और वो सिंपल बात क्या है, ठीक है। अब हम आगे की चर्चा हम करें, ठीक है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखें सर, परिभाषा क्या होती है। यहाँ पर अगर सिंपल परिभाषा की बात करें, क्या परिभाषा हो सकती है? जब हम आगे की बात करें तो आपको मैंने यहाँ पे कहा, जब यहाँ से मैंने कहा कि सर जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में एक उद्देश्य, जब किसी वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय का प्रयोग, एक शब्द का प्रयोग करना जरूरी इसलिए है, एक शब्द का प्रयोग करना, ठीक है, इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप इनका प्रयोग करोगे, जब इनका प्रयोग करोगे तो आपका जो वाक्य है, जो इसकी परिभाषा एकदम से राइट हो जाएगी। हमने यहाँ पे कहा जब किसी वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय का प्रयोग होता है, एक विधेय का प्रयोग होता है तो, प्रयोग होता है तो उसे, प्रयोग होता है तो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। सरल या साधारण वाक्य कहते हैं, सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। तो आप सब लोगों को यहाँ पे याद रखनी है कि हमने यहाँ पे कहा सर, जब हम आगे की बात करें, ठीक है। हाँ, मनीषा को मिल दे देते हैं थोड़ी देर के लिए, रुको। आगे की बात करेंगे और आगे की चर्चा हम करेंगे, ठीक है। आल अभी, ओम शांति। अब यहाँ पर मैंने कहा कि जब किसी वाक्य में एक उद्देश्य हो और यहाँ पर क्या हो सर, एक विधेय हो। यहाँ पर मैंने कहा सर एक उद्देश्य और एक विधेय हो, बस सिंपल सी बात, हो गया वाक्य। अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि इसमें क्या होता है, पहला नियम। अब इसको हम अलग अलग नियमों में पढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ते हैं साथियों, अलग अलग नियमों में पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं साथियों, अलग अलग नियमों में पढ़ते हैं। और जब यहां पर मैंने कहा कि अलग अलग नियम आपके कौन से होते हैं, अब यहां पर मैंने कहा सर एक उद्देश्य और एक विधेय आपका हो गया। अब उदाहरण लिखेंगे, एक सिंपल सा उदाहरण कि यहां पर मैंने कहा कि कामदेव को, एक मिनट, एक मिनट वाक्य लिखते हैं। काशीराम, काशीराम मैदान में, काशीराम मैदान में खेल रहा है, काशीराम मैदान में खेल रहा है। जब हमने यहाँ पे कहा सर कि काशीराम मैदान में खेल रहा है, जब हमने यहाँ पे कहा सर काशीराम जो है वो मैदान में खेल रहा है, ठीक है। क्लास के लास्ट में बताऊंगा, अभी कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि काशीराम जो है वो मैदान में खेल रहा है। अब ध्यान से आप देखोगे सर, यहाँ पर खेल रहा है और यहाँ पर है सर आपका काशीराम। अगर इन दोनों शब्दों की बात करी जाए,
तो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि काशीराम जो है वो मैदान में खेल रहा है। अब सर देखोगे आप कि एक तो यहाँ पर काशीराम शब्द है और एक यहाँ पर शब्द है सर खेल रहा है। जब इन दोनों की बात करें तो यहाँ पर आपको पता है सर, यहाँ पर एक उद्देश्य हो गया, यहाँ पर क्या हो गया साथियों, एक उद्देश्य। ये तो आपका कौन हो गया सर, एक उद्देश्य हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया सर, एक विधेय। तो आपको मैंने यही कहा ना कि एक उद्देश्य आ जाए और एक आपका विधेय हो, उसे क्या बोलते हैं सर, सरल वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब ऐसे कितने वाक्य आप नोट कर लो। लेकिन लेकिन अपने बात करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे साथियों, ठीक है, जब हम आगे की चर्चा हम करें तो आपके लिए हम आगे एक रूल बताने जा रहे हैं। और उस रूल से पहले मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, और वो उदाहरण कौन है, कौन सा उदाहरण है वो आपका, उस उदाहरण की बात करें। कर लिया नोट होगा आपने शायद यहाँ तक, ठीक है। हाँ जी, ये जो आपका सरल वाक्य जो आपका होता है, ये आपको मैं बता दूं कि ये बड़ा वाक्य होता है बाकी वाक्यों से, ठीक है। ऐसा लगता होगा बहुत जगह ये भी बताया गया होगा कि सर बिल्कुल ले ले। अब यहाँ पर यह भी बताया होगा आपको कि जब आपके लिए कोई छोटा वाक्य होता है तो उसको हम सरल वाक्य कहते हैं। और ऐसा भी बताया गया होगा कि जो छोटा वाक्य होता है वो बड़ा वाक्य होता है, और बीच में और लग जाए तो वो आपका संयुक्त वाक्य होगा। उन सारी धारणाओं को आज आपका दूर कर दूंगा, निराधार कर दूंगा। छोटा वाक्य भी आपका सरल वाक्य हो सकता है और बड़ा वाक्य भी सरल वाक्य हो सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन ये होनी चाहिए, एक उद्देश्य और एक विधेय होना चाहिए। छोटे और बड़े वाक्य के ऊपर अंतर नहीं आएगा, छोटे और बड़े वाक्य के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ेगा वो इस बात के ऊपर पड़ेगा कि वो क्या है, बड़ा वाक्य आपका कौन सा है, छोटा वाक्य आपका कौन। उसमें अगर एक उद्देश्य है और एक ही विधेय है तो क्या ही फर्क पड़ेगा भाई। आ जाओ ऐसा कुछ वाक्य समझते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर मैंने कहा कि जैसे कि मैंने ये कहा कि सुमन की बड़ी बेटी, ठीक है, सुमन की बड़ी बेटी, ठीक है, कविता, कविता, ठीक है, दिल्ली के दिल्ली के दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में क्रिकेट खेलती है। वाक्य बड़ा है, वाक्य बड़ा है, क्या है साथियों, ठीक है। ये वाक्य आपका यहाँ पे हो जाता है। जब हम आगे की बात करेंगे, ठीक है, हाँ जी, अब हम आगे की चर्चा हम करते हैं और आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना। ये जो वाक्य आपको दिखाई दे रहा है, देखो आपके मन में भ्रम होगा कि गुरुजी बड़ा वाक्य आ जाए, पूरा बड़ा वाक्य देखो, थोड़ा सा और मैंने छोटा लिखा है जानबूझ के, तो ये देखो बड़ा वाक्य मैंने कर दिया। मैंने सोचा छोटा इसलिए लिख दूं कि क्या पता पूरा न आए। अब ये वाक्य बड़ा वाक्य होने की वजह से, ठीक है, अब हम आगे की बात करेंगे। जब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा, जब हम आगे की चर्चा हम करें और आपको यहाँ पे कहा कि सर सबसे पहले तो आपको ये देखना है क्या ये सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है, क्या ये सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है, जल्दी से बताओ। तो आपको लगेगा कि यार ये सरल वाक्य ही है, बिल्कुल लगेगा सरल वाक्य है तो सरल ही लगेगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है सर, खेलना क्रिकेट, ये खेलना क्रिया है। और उसके बाद में कौन खेलती है गुरुजी, कविता खेलती है। बस दो चीजें आपने पहचान ली, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैंने कहा कि जब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगर इनकी बात करी जाए तो आपको मैंने ये कहा, ठीक है, यहाँ पर हमने कहा सर ये कविता क्या है, इस वाक्य की कर्ता है, और कर्ता को किस नाम से जाना जाता है, कर्ता को प्यारे बच्चा आपका उद्देश्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
और यहाँ पर खेलना क्रिया है, तो क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? सर क्रिया को विधेय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्रिया को किस नाम से जाना जाता है सर? विधेय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ सर, क्रिया की बात अगर करी जाए तो आप सबको मैंने यहाँ पे कहा, ठीक है, जब यहाँ पर आपको मैंने कहा कि जब इन सब की बात अगर करी जाए तो आपके लिए यहाँ पर आ जाता है सर ये आपका मामला। अब हम आगे की चर्चा को हम बढ़ाते हैं और ये आपके सामने सरल वाक्य की बात करते हैं। अब आपको मैंने कहा भैया एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो तो उसको सरल वाक्य कहते हैं। अब सर और क्या है, आप सब जान गए सर और क्या है? हाँ। हम्म। ठीक है, लेकिन अब मैं एक वाक्य लिखने जा रहा हूँ। अब मैं एक वाक्य लिखने जा रहा हूँ और वो वाक्य आपका कौन सा है वो देखो साथियों। ठीक है, इस वाक्य को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। ठीक है, और फिर इसका रूल पढ़ेंगे। ये कह रहा साथियों एक वाक्य सुरेश, ठीक है, एक आता है आपका गणेश, ठीक है, एक आता है आपका महेश, यहाँ पर आपका आता है साथियों गीता, एक आता है आपका सीता, ठीक है, एक आता है आपका मीता, एक आता है आपका आरती, एक आता है आपका रामू, एक आता है आपका कालू, व रमेश, रमेश, कालू और रमेश। ये वाक्य बताओ कौन सा है, ये बताओ। ठीक है, अब ये उदाहरण बताओ, अब इसका उत्तर बताओ। जब हम यहां पर बात करेंगे, जब हम यहां से अगर बात करेंगे तो आपके सामने, ठीक है, अब यहां पर आपको मैंने कहा कि जब हम आगे की चर्चा हम कर रहे हैं तो यहां पर क्या है, आप लोग उसके मैसेज देख ही क्यों ना, बोर्ड पर देख लो, बस खत्म कहानी। ये वाक्य कौन सा है? जब मैंने यहाँ पे इस वाक्य के बारे में बात करी है, ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कहा कि सर सरल होगा या आपका, अब कुछ साथियों के, ये देखो बस यही मैं पूछना चाह रहा था। बुलबुल ने कहा कि ये वाक्य आपका संयुक्त होगा, मैंने इसीलिए लिखा है, इसीलिए लिखा है मैंने। और मैं ये वास्तव में जानना चाह रहा था कि कौन कौन ये समझता है कि ये वाक्य आपका कौन सा होगा। ठीक है, अब यहां पर आपको कहा कि सर ये वाक्य कौन सा होगा, बस ये सबसे बड़ा सवाल है भाई आप लोगों को। बस मजा आ रहा ना पढ़ने का, इसीलिए मैंने कहा कि आप लोगों को लोगों लोगों ने पढ़ाया है, आप लोगों ने उन ऐसे लोगों ने पढ़ाया जिसको हिंदी आती नहीं थी, उन्होंने ये कह दिया जब और आ जाए, सॉरी भैया, जब क्या आ जाए सर, और आ जाए तो आपको क्या कर देना है, जब और आ जाए तो आपको संयुक्त वाक्य कर देना है। ठीक है, उन लोगों को पता नहीं है कि और जो है वो कहाँ भी आ सकता है, आपने इस और को देख के इस वाक्य को संयुक्त वाक्य कर दिया होगा। ठीक है, अब जब हम बात करेंगे, ठीक है, अब यहां पर मैंने कहा, जब यहां पर मैंने कहा कि ये जो वाक्य आपके बीच में आया, हाँ, अब यहां पर मैंने कहा कि सर और आप देख रहे हो, और भाई साहब किन के बीच में है सर, कालू और रमेश के बीच में है, ये उपवाक्य थोड़ी है, ये दो उपवाक्य थोड़ी है। जब हम आगे की बात करते हैं, जोड़ना मैसेज नहीं करना है भाई आपको, ठीक है, मैं आपको लास्ट बार कह रहा हूँ, सारी क्लास में इरिटेशन पैदा होता है, बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, इसलिए आपको समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं।
प्लीज आप कमेंट मत करिएगा अंग्रेजी में, हिंदी में लिखना आता है तो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर मैंने कहा कि जब हम आगे की बात करें, और आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, आपके लिए क्या है, ठीक है, अंग्रेजी की क्लास में अंग्रेजी छांट लेना यार, आपको कोई मना नहीं करेगा। जब यहाँ पर मैंने कहा कि सर इतने जो लोग आपके बीच में हैं वो सारे के सारे जो लोग हैं वो करता है, ठीक है, अगर आप इसको पहचान कर संयुक्त कर रहे हो तो आपकी बहुत बड़ी भूल है, ठीक है। जिन लोगों ने पढ़ाया है उन लोगों को आप समझाओ जाके कि भाई साहब और का प्रयोग कहाँ होता है तो वो संयुक्त होता है, और का प्रयोग कहाँ पर होता है तो वो सरल वाक्य होता है, उनको सूरज सर की क्लास भेज दो, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा सुरेश 1 नंबर करता, गणेश 2 नंबर करता, ठीक है, महेश 3 नंबर करता, ठीक है। आपको ऐसा पढ़ा दूंगा जो आपने पेड कोर्स में भी नहीं पढ़ा, आपने बड़े बड़े बागड़ बिल्लों का पेड कोर्स लिया था उसमें आपने पढ़ा, लेकिन हम तो छोटे लोग हैं, हम ऐसा पढ़ा देंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब हम आगे की बात करेंगे, ठीक है, उन बागड़ बिल्लों की बोलती बंद कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने कहा कि जब आपके बीच में 4 नंबर है, उसके बाद में आपका 5 नंबर है, आपके बीच में आपका 6 नंबर है, आपके बीच में आपका 7 नंबर है, आपके बीच में आपका 8 नंबर है, आपके बीच में यहाँ पे 9 नंबर है, आपके बीच में यहाँ पे 10 नंबर है, यानी कि इस वाक्य में आपको कितने कर्ता दिखाई दे रहे हैं। अब हम आगे की बात करें, अब नहीं करेगा परेशान। अब यहां पर मैंने ये कहा कि सर यहां पर सुरेश, गणेश, महेश, गीता, सीता, मीता, आरती, कालू, रामू, श्यामू, दौड़ू, कालू जो भी है, क्या कह रहा है सर, सुरेश, गणेश, महेश, गीता, सीता, आरती, रामू, कालू, रमेश पुस्तक पढ़ रहा, अरे यार पढ़ रहे हैं अली, ठीक है, पढ़ रहे हैं, सॉरी भाई, ठीक है, पढ़ रहे हैं आएगा, कोई बात नहीं। हाँ, जो गलती है उसको बताया करो, पढ़ रहे हैं आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, एक लोग नहीं है। हाँ, मैंने उसको देखा नहीं। अब यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, तो जब यहाँ पर मैंने कहा कि जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो आपका आ रहा है सर, ये सभी जो लोग हैं, ये सभी जो लोग हैं, तो आप सबके लिए मैंने यहाँ पर आगे पहुंचा नहीं, पहुंचते मैं इसको राइट कर देता, लेकिन यहाँ तक पहुंचने में भी देर थी। अब ये जो आपके बीच में सारे के सारे जो कर्ता आए हैं, यहाँ से 1 नंबर से लेकर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और यहाँ पर आ रहा है सर 7वां, फिर आपका आ रहा है सर 10वां, फिर आ रहा है आपका 8वां, और फिर आ रहा है सर आपका 9वां। ये सभी के सभी क्या हैं, करता है, ये सभी के सभी क्या है साथियों, करता है, ठीक है। अब ये सारे जो करता है, अब यहां पर मैंने कहा सर ये सभी करता है, और करता है आपका, तो उस कर्ता को क्या कहते हैं सर, उद्देश्य। सर आप कहोगे यार गुरुजी करता तो बहुत है, एक उद्देश्य कैसे हुआ, लेकिन यहाँ देखो ये सभी जो लोग हैं एक ही काम कर रहे हैं, यहाँ पर सभी जो लोग हैं वो एक ही क्रिया कर रहे हैं, ये सभी लोग एक साथ पढ़ने का काम कर रहे हैं, सभी लोग जो हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, तो गलती होगी क्षमा कर दो, गलती होगी, आपका कमेंट नहीं देगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, जब मैंने यहाँ पे कहा सर, जब हमने यहाँ पे कहा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर्ता, और कर्ता एक उद्देश्य आ जाता है, यहाँ पर है सर आपका क्रिया, और क्रिया आ जाता है सर विधेय। तो यहाँ पर मैंने कहा कि जब आपके बीच में एक कर्ता हो और एक आपका विधेय हो, तो यहाँ पर कौन सा वाक्य होता है सर, सरल वाक्य होता है। भाई इतने कर्ता का काम एक ही है, इतने जो लोग हैं वो काम ही एक ही कर रहे हैं, तो वहां पर एक ही, भाई एक उद्देश्य कहलाएगा और एक ही आपका कर्म कहलाएगा, एक ही कर्म कहलाएगा ना, बस क्लास का अंतिम समय। अब यहाँ पर अपने बात करते हैं, इसलिए इस वाक्य को हम बोलेंगे सर सरल वाक्य बोलेंगे। यहाँ पर मैंने कहा कि ये क्या हो जाएगा सर, सरल वाक्य। अब आप लोगों को जिसने पढ़ाया और ये कह दिया भैया और आ जाएगा तो उसको संयुक्त कर दें, ऐसा किस किसने पढ़ा, मुझे पता था, हमने यहाँ पे कहा था, आपको पहले ही बोल दिया कि भाई लोगों ने बताया ऐसा, लोग तो ये कहते हैं कि बड़ा वाक्य आ जाए उसको संयुक्त वाक्य कर दो, और छोटा वाक्य आ जाए तो उसको सरल वाक्य कर दो, तो ऐसा नहीं होता है, आपको उद्देश्य और आपको विधेय पहचानना होता है। तो अब हम
ठीक है। रूल जो है, मैं इसका रूल आपको बताऊंगा कल की क्लास में, है ना। हाँ, अब जब हम बात करते हैं तो आप सबको इसका रूल और तमाम चीजों का रूल है अपने कल की क्लास में हम बात करेंगे। ठीक है, अभी आपके साथ में थोड़ी देर के लिए हम बातें करेंगे। हाँ, इससे आगे की जो चर्चा आपकी रहती है वो हम आगे की चर्चा हम आपके साथ में करेंगे कल। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा आप।